बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। स्टार्टिंग विद द 1B एंटी एरिथमिक ड्रग। लास्ट हमने 1A एंटी एरिथमिक ड्रग्स को किया था। जो हमारे पास एंटी एरिथमिक ड्रग्स थी जो कि बिलोंग करती हैं क्लास 1A से, वो हमारे पास बेसिकली क्या करती हैं, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती हैं और पोटाशियम चैनल्स को भी ब्लॉक करती हैं, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो जाता है कि एक्शन पोटेंशियल डिलेड हो जाता है और इस तरह वो क्या करती हैं, अफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड को भी इंक्रीज़ करती हैं। अब ये जो हमारे पास 1B है, ऑलरेडी हम इनके बारे में डिस्कस कर चुके थे कि ये हमारे पास क्या करती हैं कि सोडियम चैनल्स को तो ब्लॉक करेंगी, आपके पास सोडियम चैनल ब्लॉकर तो हैं, लेकिन साथ साथ आपके पास ये क्या करती हैं, जो पोटाशियम के चैनल्स होते हैं उन्हें ओपन कर देती हैं। अब हमारे पास जो नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल है वो क्या कैसा है आपके पास, कि आपके पास क्या है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड तक आएगा, देन आपके पास ओपन हो जाते हैं सोडियम के चैनल्स और क्या हो जाता है, रैपिड डीपोलराइजेशन होती है। फिर आपके पास क्या आता है, इनिशियल रीपोलराइजेशन है, देन आपके पास प्लेट्यू का फेस आएगा, देन आपके पास क्या है, रैपिड रीपोलराइजेशन आती है और इस तरह ये आपके पास फेस 4 तक जाता है। ठीक है। हमारे पास अब ये जो 1B की ड्रग्स हैं ये क्या करेंगी, ये जो है हमारे पास यहाँ तक फ़ेज़ 0 है, यहाँ से यहाँ 1 है और यहाँ तक आपके पास फ़ेज़ 2, अगेन ये क्या आपके पास फ़ेज़ 3 आता है और यहाँ पे आपके पास फ़ेज़ 4 आ जाता है। हमारे पास ये क्या करती है, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देंगी, यानी कि अगर आपके पास अब 60 to 70% सोडियम चैनल्स ओपन थे तो ये उन्हें ब्लॉक करके कहाँ तक कर देंगी, हो सकता है 20 to 30% चैनल ब्लॉक कर दें। आपके पास क्या हो जाएगा, फ़ेज़ 0, यानी कि आप स्ट्रोक ऑफ फ़ेज़ 0 वो क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। आपके पास एक्शन पोटेंशियल कुछ इस तरह से आएगा। देन ये क्या करती हैं, आपके पास पोटाशियम के चैनल्स को ओपन करती हैं। लेट्स सपोज़ कि हमारे पास 70% पोटाशियम के चैनल्स ओपन थे। इसने क्या किया, और पोटाशियम के चैनल्स को ओपन कर दिया। अब हमारे पास कितने हैं, 80 to 85% पोटाशियम चैनल्स ओपन है। उसकी वजह से क्या होगा, पोटाशियम का इफ्लक्स बहुत ज़्यादा रैपिड होगा आपके पास, तो उसकी वजह से आपके पास रैपिड रीपोलराइजेशन होगी, एक नॉर्मल रेट से बहुत जल्दी रीपोलराइजेशन हो जाती है। ये हमारे पास कैसे हो जाएगा, जो रीपोलराइजेशन यहाँ पे होनी थी वो आपके पास कुछ हद तक पहले हो जाएगी। हमारे पास ये क्या कर देती है, डिले करती है आपके पास फ़ेज़ 0 को, लेकिन जो फ़ेज़ 3 है उसको रैपिड करवा देगी, यानी कि वो आपके पास रीपोलराइजेशन नॉर्मल से पहले हो जाएगी। हमारे पास ये जो 1B ड्रग्स होती हैं, ये याद रखिएगा, ये ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास होती है। इसमें अमायोडैरोन आपके पास एक क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है, जिसके लिए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के लिए, फ्लटर के लिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है या पेशेंट उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, हम उस टाइम पे क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव के तौर पे 1B की ड्रग्स को यूज़ करते हैं। इसका एक्शन पोटेंशियल के ऊपर क्या काम है कि ये एक्शन पोटेंशियल को तो डिक्रीज़ कर देगी आपके पास, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो 1A की ड्रग्स थी वो क्या करती हैं कि एक्शन पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर देती हैं। इसका बस उसके अपोजिट थोड़ा सा इफेक्ट आता है कि ये एक्शन पोटेंशियल आपके पास डिक्रीज़ कर देती हैं। अब इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये क्या है, ब्लॉक करती हैं सोडियम के चैनल्स को और ओपन कर देती हैं पोटाशियम के चैनल्स को। एक्शन पोटेंशियल या इनका एक्शन जो होता है वो ग्रेटर होता है ऑन अ सेल जो डीपोलराइज होते हैं रैपिडली। ऐसे सेल जो बहुत जल्दी डीपोलराइज हो जाते हैं उन पे ये एक्ट करती हैं और क्या कर देती हैं, वहाँ पे पोटाशियम के चैनल्स को ओपन कर देती हैं, तो रीपोलराइजेशन आपके पास रैपिड हो जाता है। इस तरह क्या है, डीपोलराइजेशन आपके पास यहाँ पे सेट हो जाता है। हमारे पास इसके एग्जांपल्स जो हैं वो है लाइडोकेन और मैक्सिलिटीन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, लेकिन पॉइंट्स में कर लेते हैं। ब्लॉक करती हैं सोडियम चैनल्स को तो डिले कर देती हैं आप स्ट्रोक ऑफ फ़ेज़ 0, और क्या करती हैं, ओपन करती हैं पोटाशियम चैनल को, तो हमारे पास जो फ़ेज़ 3 है उसको क्या कर देती हैं, शॉर्ट कर देती हैं, डिक्रीज़ कर देती हैं एक्शन पोटेंशियल को। ये कुछ हद तक आपके पास अफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड को डिक्रीज़ भी करती हैं, लेकिन किसी किसी केस में आपके पास क्या है, ये प्रोलॉन्ग कर देती हैं। थेराप्यूटिक यूज़ इनका क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है हमारे पास अमायोडैरोन, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ऑल्टरनेटिव में हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए लाइडोकेन को यूज़ करते हैं। जो मैक्सिलिटीन है हमारे पास, ये क्रॉनिक वेंट्रिकुलर एरिथमियाज़ में यूज़ होती है। अब ये जो 1B है इसका कंडक्शन वेलोसिटी पे कोई अफेक्ट नहीं होता, इसे हम AV जंक्शनल वगैरह या आर्ट्रियल एरिथमिया में यूज़ नहीं करते। वो रीज़न ये है कि इसका कंडक्शन वेलोसिटी पे कोई भी ख़ास अफेक्ट नहीं आता। इसके अलावा ये जो लाइडोकेन है ये हमारे पास एक्यूट इस्केमिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर भी यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है इनका फार्माकोकाइनेटिक, यानी कि यह हमारे पास किस रूट के थ्रू हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, किस वजह से करते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं।
फार्माकोकाइनेटिक में क्या है कि आपके पास लाइडोकेन जो है वो IV और IM यानी इंट्रावेनसली और इंट्रामस्कुलरली दी जाती है। वजह यह है कि आपके पास जो ये लाइडोकेन है इसका फर्स्ट पास इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। अब फर्स्ट पास इफेक्ट ज़्यादा आने की वजह से और जो इसके मेटाबोलाइट बनते हैं वो कार्डियोटॉक्सिक होते हैं। सो इसको इस वजह से हम क्या है IV और IM एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। इसके अलावा इसकी डी अल्काइलेशन होती है यानी कि डी अल्काइलेट किया जाता है इससे बाय साइटोक्रोम P1A2 विद द माइनर रोल ऑफ साइटोक्रोम 3A4। सही। सो इन दो हमारे पास जो आइसोजाइम हैं इनके थ्रू से क्या किया जाता है डी अल्काइलेट किया जाता है। जो आपके पास मैक्सिलिटीन है वो वेल एब्जॉर्ब होती है तो हम इसे क्या है ओरली ही एडमिनिस्टर करते हैं। मेटाबोलाइज होती है बाय साइटोक्रोम P2D6 टू इनएक्टिव मेटाबोलाइट। इसके थ्रू क्या है ये मेटाबोलाइज होके इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाती है और एक्सक्रीट की जाती है बाइलरी रूट के ज़रिए। हमारे पास जो एडवर्स अफेक्ट आते हैं वो इसके आते हैं क्योंकि ये CNS को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आपके पास। तो हमारे पास इसके एडवर्स अफेक्ट में आते हैं निस्टैग्मस। अब निस्टैग्मस आपके पास एडवर्स अफेक्ट क्या है कि जब आपके पास जो आइज़ होती हैं उनका इनवॉलेंट्री लेकिन रिदमिक मूवमेंट होती है जैसे साइड टू साइड ओपन टू डाउन ऐसे। रॉजीनेस है, स्लर्ड स्पीच है। स्लर्ड स्पीच आपके पास क्या होती है ऐसी कंडीशन जिसके अंदर क्या हो प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा पुअर हो जाए और इसके अलावा आपके पास जो रिदम होता है स्पीच का वो चेंज होना स्टार्ट हो जाए। कन्फ्यूजन है। फिर है पैरेस्थीसिया एगिटेशन। ये क्या है आपके पास के बर्निंग सेंसेशंस हो जाती हैं लेग आर्म और अदर बॉडी पार्ट्स के अंदर। कन्वल्जन्स हैं और मैक्सिलिटीन हमारे पास क्या है नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स है। सो हमारे पास इसके जो कॉमन एडवर्स अफेक्ट आते हैं वो है नोजिया, वॉमिटिंग और डिस्पेप्सिया। सो ये हमारे पास 1B जो ड्रग है ये बेसिकली आपने याद रखना है कि यह हमारे पास यूज़ किया जाता है इन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और फ्लटर के अंदर। सो फिब्रिलेशन और फ्लटर जो है हमारे पास वो क्या है टेकिकार्डिया की एग्जांपल्स हैं आपके पास जिसके अंदर आपके पास क्या है हार्ट बीट जो है वो 200 to 300 और फ्लटर के अंदर 300 से भी ज़्यादा होती है। इसको चेक कर लीजिएगा एक दफ़ा। मे बी इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। बाकी 1B की जो ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं आपके पास सोडियम के चैनल्स को ब्लॉक कर देती हैं और पोटाशियम के चैनल्स को ओपन कर देती हैं। नेक्स्ट हम 1C ड्रग करेंगे। सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।